नमो नमः। बच्चों, इससे पहले हम दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि का परिभाषा क्या है? अ आ इत्यनयोः पश्चात इ उ ऋ लृ वेति वर्णः आगच्छति चेत् क्रमशः ए ओ अर अल वा भवति। इसका अर्थ पहले हम समझ जाते हैं। अ आ इत्यनयोः पश्चात मतलब अगर अ या आ के बाद क्या होता है? पश्चात मतलब उसके बाद ई उ ऋ लृ वेति वर्ण आगच्छति चेत, अगर ई होता है, ई वर्ण आता है तो ई के जगह पे क्या हो जाएगा? ए। ई के जगह पे क्या हो जाएगा? ए। अगर अ और आ के बाद में उ वर्ण आता है, देखो ई उ ऋ लृ होता है तो उ वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा? ओ। अगर री वर्ण आता है तो हो जाएगा अर। क्या हो जाएगा ये? अर। अगर अ के बाद या फिर आ के बाद री आता है तो क्या हो जाएगा? री आता है तो क्या हो जाएगा? और। अगर अ या आ के बाद लृ आता है, लृ, तो क्या हो जाएगा? अल। हो जाएगा अल। ठीक है, ये उसका सूत्र का नियम है। सूत्र है ये कि अ और आ के बाद अगर री आएगा तो अर होगा, ल आएगा तो अल होगा। अगर और या आ के बाद ई आएगा तो फिर ए हो जाएगा, और अगर ऊ आएगा तो औ हो जाएगा। इसको अगर हम उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सूत्र आया है आद्गुण सूत्र से। ये जो नियम है, ये संधि है, संधि का जो नियम है गुण संधि का, वो आद्गुण सूत्र से आया है। ठीक है, अ धन ई ए, अ के साथ अगर ई मिलेगा तो मिलके ए हो जाएगा। जैसे कि ये उदाहरण है, देव धन इंद्र देवेंद्र, देव धन इंद्र देवेंद्र। यहाँ पे कैसे ये हुआ? देखो, देव शब्द कैसे बना है? देव शब्द तो ऐसे बना होता है, द हलंत प्लस ए, दे। वह शब्द कैसे, वह वर्ण कैसे बना है? वह हलंत प्लस अ। तो यहाँ पे आ गया ना, वो के पास अ, वो के पास अ आ गया। हमारा सूत्र क्या दिया है? अ के बाद अगर ई होगा तो ये हो जाएगा। तो देव में लास्ट में अ आ गया, यहाँ पे अ है। इंद्र, इंद्र का तो पहला वर्ण ई ही है। ठीक है, अब अ और ई ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। जब ए हो जाएंगे, वो ए का मात्रा, ए का ए क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे मात्रा हो जाएगा। तो ए की मात्रा देने के बाद ये क्या हो गया? देव धन इंद्र क्या हो गया? देवेंद्र। पहले तो देव अलग शब्द था, इंद्र अलग शब्द था, पर जब दोनों मिल गया, देव का जो अ वर्ण है, इंद्र का ई वर्ण है, दोनों मिलके ए हो गया, इसलिए उत्तर में क्या हो गया? देवेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है अ धन ई बड़ी, यहाँ पे तो भी ए होगा। अ के पास अगर ई रहेगा, ई मतलब यहाँ पे दोनों होता है, ह्रस्व दीर्घ दोनों, छोटी बड़ी दोनों, तो ए होगा। देव धन ईशः देवेशः। ठीक है, आपने दूसरा उदाहरण भी सुना ही होगा। ये एक प्रसिद्ध उदाहरण है, गण धन ईशः। अब बताओ गण धन ईशः क्या होगा? गण धन ईशः, सॉरी, गण धन ईशः क्या होगा ना? गण धन ईशः क्या होगा? गणेशः। कैसे हुआ ये? अब बताओ कैसे हुआ ये? गण में है अ, ई में है ई, अ और ई मिलके ए हो गया, और वो ए यहाँ पे मात्रा हो गया। जब मात्रा हो गया, गणेशः। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण, अ धन उ ओ, अ में उ मिलेगा तो ओ होगा, इसलिए पर
धन उपकारः, पर मतलब दूसरों का उपकार करना, हेल्प करना दूसरों को। पर धन उपकारः परोपकारः, आपने ये वर्ड बहुत सुना ही होगा, परोपकारः, पर धन उपकारः। यहाँ पे देखो पर में र में अ है, उपकार में उ है, दोनों मिलके परोपकारः। नेक्स्ट अ धन उ ओ, एक धन उन एकोन, उन मतलब होता है कम, एक कम, अगर किसी चीज के एक कम होता है ना, जैसे कि 19, 19 को कहते हैं एकोन विंशति, विंशति मतलब होता है 20, ठीक है। अगर 20 से एक कम, 20 से एक कम, इसलिए 19 को क्या कहते हैं एकोन विंशति, ठीक है। तो यहाँ पे एकोन मतलब होता है एक कम, तो यहाँ पे एक शब्द में अ है, उन शब्द में ऊ है, दोनों मिलके हो गया ओ, तो इसलिए शब्द क्या हो गया एकोन, ठीक है। नेक्स्ट है अ धन री अर, अ के साथ अगर रू मिलेगा तो अर हो जाएगा, जैसे कि देव धन ऋषि, देव में अ है, देव में अ है और ऋषि में री है, अ के बाद उ मिलेगा तो अर हो जाएगा, इसलिए अर जो होता है ना, ये मात्रा कैसे होता है, ये ऊपर होता है, देवर्षि, ये र का मात्रा, ये र की मात्रा है, ये ऊपर चला गया देवर्षि, ठीक है। नेक्स्ट है अ धन लृ अल, तब धन लकारः तबल लकारः, ठीक है। ये कुछ उदाहरण था, अभी हम कुछ चित्र के साथ उदाहरण देखेंगे। देखो सूर्य धन उदयः, सूर्य धन उदयः, इसमें बताओ सूर्य में अ कैसे आया, सूर्य में तो यहाँ पे अ दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर अ कैसे लिखा हुआ है, सूर्य शब्द बना कैसे, संरचना ही आपको समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। तो सूर्य शब्द कैसे बनाए ना, स हलंत प्लस उ सु हो गया। रिय कैसे बनाए, र ऊपर है, र अगर ऊपर है तो यहाँ पे संरचना में भी वो पहले आएगा, र हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, ये बना है सूर्य, ठीक है। ये जो अ है यही अ मिलेगा उ के साथ, ठीक है, ये अ उ के साथ मिलके क्या हो गया ओ जब हो गया तो उत्तर क्या हो गया सूर्योदय, ओ यहाँ पे मात्रा हो गया य के साथ सूर्योदय। देखो यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय मतलब सूरज का उदय होना, तो यहाँ पे सूर्योदय। और एक उदाहरण देखते हैं पर धन उपकारः परोपकारः। देखो यहाँ पे एक बच्चा जो है वो एक बुजुर्ग महिला को रोड क्रॉस करवा रहा है, तो इसलिए ये उपकार कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं पर धन उपकारः परोपकारः। पर में अ है, उपकार में उ है, दोनों मिलके ओ हो गया, इसलिए पर उपकार में मिलके परोपकारः, ठीक है। अभी इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम। हित धन उपदेशः, उमा धन ईशः, गण धन ईशः, प्रश्न धन उत्तरः, ब्रह्म धन ऋषिः, राजा धन ऋषिः, पुरुषः, यहाँ पे विसर्ग नहीं आएगा, यहाँ पे विसर्ग नहीं है, ठीक है। पुरुषः, पुरुष धन उत्तमः, राम धन इति, महा धन ईश्वरः। देखो उत्तर क्या होगा इसका, हित धन उपदेशः हितोपदेशः, ये आपको अभ्यास करना है। हित धन उपदेशः हितोपदेशः, हित में त में अ है, उपदेश में उ है, अ और उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, तो इसलिए हित धन उपदेशः हितोपदेशः। देखो यहाँ पे आप अगर ई है तो ए है, अगर उ है तो ओ हो जाएगा, ये दोनों तो ये री है तो अर हो जाएगा, ये तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, री अर दोनों समान है। ली है तो अल हो जाएगा, ये भी आप ऐसे ही याद रख सकते हो, क्योंकि री और अल दोनों सुनाई दे रहे समान, तो ई में ए होगा, ऊ में ओ होगा, ये भी सिमिलरिटी है, मतलब सुनने में सिमिलर है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। अगर ई है, अगर अ के बाद इनमें से कुछ भी है, अ के बाद अगर ई है तो ए होगा, अगर ऊ है तो ओ होगा, री है तो अर होगा, ली है तो अल होगा, ठीक है।
देखो यहाँ पे हितोपदेश में हित, त में तो अ है ही, इस साइड में सब में अ है। यहाँ पे पुरुषोत्तम में बस विसर्ग थोड़ा गलती से आगे है। पुरुष प्लस उत्तमः पुरुषोत्तमः, ऊ है तो ओ हो जाएगा पुरुषोत्तमः। हित प्लस उपदेशः हितोपदेशः। उमा उमा धन ईशः उमेशः। ई है, अभी बोली थी मैं, ई होगा तो ए हो जाएगा, यहाँ पे ई है इसलिए ए की मात्रा आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा उमेश। गण धन ईश गणेश। प्रश्न धन उत्तर। अब बताओ आप, ऊ होगा तो क्या होगा, अगर ई होगा तो ए होगा, अगर ऊ होगा तो ओ। वेरी गुड, ओ। तो इसलिए प्रश्न धन उत्तरः प्रश्नोत्तरः। ब्रह्मधन ऋषिः ब्रह्मर्षि। राजा धन ऋषिः राजर्षि। पुरुष धन उत्तमः पुरुषोत्तमः। रामधन इति रामेति। महाधन ईश्वर, जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ हैं उनको क्या कहते हैं, महेश्वर। महेश्वर किसका नाम है, भगवान शिव का नाम है महेश्वर। ठीक है। प्रश्न धन उत्तर प्रश्नोत्तर, आप प्रश्नोत्तर करते होंगे ना, तो प्रश्नोत्तर में देखते हो ना, प्रश्न होता है और उत्तर होता है, दोनों को मिलाकर अगर हम संधि कर देंगे तो प्रश्नोत्तर। ठीक है। तो बच्चों, गुण संधि का ये वीडियो समाप्त हुआ है। अगर आपने दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो और चैनल को लाइक कर दो। धन्यवाद।